वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर सभी फोटोग्राफर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर किसी समय में फोटोग्राफी एक आर्ट, एक कला हुआ करती थी और आज हर कोई फोटोग्राफर है क्योंकि हर किसी के हाथ में ये औजार है यानी मोबाइल फ़ोन। हर आदमी फ़ोटोग्राफ खींच रहा है, अपने सोशल मीडिया पर चढ़ा रहा है। मगर फ़ोटोग्राफी बेसिकली होती क्या है, इसकी जानकारी उन लोगों को है जिन्होंने लंबा समय इसमें बिताया है और आखिर फ़ोटोग्राफी में कितने बदलाव आए, फ़ोटोग्राफी कितनी बदल रही है, इस पर भी बात करते हैं। आज हमारे साथ जम्मू के जो दो दिग्गज मीडिया फ़ोटोग्राफ़र हैं, राकेश बख्शी और इमरान मीर, ये दोनों ऐसे लोग हैं जो पिछले 15 से 20 सालों से फ़ोटोग्राफ़ी के साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेशनल तौर पर, और फ़ोटोग्राफ़ी में आए लगातार बदलाव को इन्होंने बेहतर जाना है और साथ में अपने आप में भी बदलाव करते गए हैं। तो सबसे पहले राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ में। मीर साहब, कैसे हैं आप? आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की सबसे पहले आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं और शुरुआत राकेश जी से करते हैं कि फोटोग्राफी में कितना बदलाव आया है। पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं। दीपक भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने याद रखा कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। और मैं आपको सच बताऊं कि हमें कुछ ही फोटोग्राफर्स द्वारा ये कंग्रेचुलेट किया गया है, आधों को तो ये याद भी नहीं होगा कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। तो कारण क्या हो रहा है, मतलब क्यों वो लोग भूलते जा रहे हैं? क्या फोटोग्राफी इतनी कॉमन हो गई है कि हर कोई फोटोग्राफर है? दीपक भैया, फोटोग्राफी कॉमन तो हो गई है, मोबाइल जैसे आपने बताया ये जो औजार हमारे हाथ में है, लेकिन मैं इसको फ़ोटोग्राफी नहीं मानूंगा। मैं इसको मानूंगा कि मेमोरीज़ कैप्चर करने के लिए ये ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करनी है तो फिर आपके पास ये एक औजार है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको ये चलाना भी आना चाहिए। मसला ये है, अगर मैं किसी आम आदमी को दे दूँ, ये ऑन करना भी उसके लिए मुसीबत का घर बन जाएगा। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है, मैं कई बार अब बीइंग अ जर्नलिस्ट हम भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को अगर हम कैमरा पकड़ाते हैं तो वो कैमरे को नारियल की तरह पकड़ते हैं, यानी कि उनके हाथ पे ऐसे लगता है कि वो कैमरा रखा हुआ है। कैमरा पकड़ने से ही पता चल जाता है कि एक फ़ोटोग्राफ़र है। अब ये बात करते हैं कि बेसिकली एज ए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आप क्या मानते हैं कि फ़ोटोग्राफी है क्या? भैया, फ़ोटोग्राफी तो आजकल लाइफ है। फ़ोटोग्राफी के बिना तो एक आपका घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, आप मोबाइल लेके शुरू हो जाओगे, यार मैं ये मेमोरी कैप्चर कर लूँ। एक वो फ़ोटोग्राफी है। एक फ़ोटोग्राफी हम लोगों की फ़ोटोग्राफी है, जो हम एनकाउंटर्स कवर कर रहे हैं, जो हम एजिटेशन कवर कर रहे हैं, जो हम लोगों की हर समस्या को सामने लेके आ रहे हैं। अभी आपने देखा पीछे पानी ने जम्मू में क्या हाहाकार मचाई हुई थी। उन लोगों की समस्या अगर गवर्नमेंट तक पहुंची है तो वो फ़ोटोग्राफर्स के द्वारा ही पहुंची है। फ़ोटोग्राफर्स वहाँ पे स्पॉट पे पहुंचे हैं, उन्होंने उनके साथ बात किया, हर एक चीज़ सामने आई है। लेकिन ये है कि अगर आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको कैमरों की ज़रूरत तो पड़ेगी। इमरान साहब, एक चीज़ जो बहुत पुरानी मानी जाती थी कि एक अच्छी फ़ोटोग्राफ, उसके ऊपर कोई कैप्शन ना हो, कुछ ना हो, एक अच्छी तस्वीर जो होती है वो खुद से अपनी कहानी, पिक्चर स्पीकिंग इटसेल्फ, वो अपनी कहानी खुद बताती है। आज हर कोई सारा दिन पिक्चर क्लिक कर रहा है अपने मोबाइल कैमरा से और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे चढ़ाई जा रहा है और वहाँ धड़ल्ले से लाइक भी आ रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ऑसम भी लिख रहे हैं। मगर वो फ़ोटोग्राफ जो एक कला हुआ करती थी, जो एक आर्ट था, और आज की फ़ोटोग्राफी, कितना फ़र्क देखते हैं और आप अपने आप को फिर कहाँ पाते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया और तमाम फ़ोटोग्राफ़र्स को, आपको भी, सबको वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे मतलब सबको मुबारक है। तो जहाँ तक बात आ गई पिक्चर्स मतलब कैसे मतलब ली जाती है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो पहले वाली फ़ोटोग्राफ़ी थी, जो प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी, जैसे कि फ़ोटो खुद बोलेगी कि क्या है, मतलब वो कहते हैं ना कि एक पिक्चर आपके 100 वर्ड्स के बराबर होती है। तो उसको मतलब जैसे एक फ़ोटोग्राफ़र जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होता है जर्नलिज़्म की दुनिया का, मतलब ये मान के चलो, तो उसको दिखाई दे रहा है कि मुझे ये मतलब न्यूज़ फ़ोटो उसको अलग एंगल दिखाई देगी। अच्छा, अगर लैंडस्केप देखना हो तो उसको अलग एंगल से दिखाई देगा। वो एक फ़ोटोग्राफ़ी अलग है। आज के डेट की फ़ोटोग्राफ़ी जो मतलब सभी आजकल मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है। कई बार मतलब सपोज़ आपने या मतलब थर्ड पर्सन किसी ने जो प्रोफेशनल नहीं है, वो 10-20 क्लिक लेगा तो उसमें से एक आधा तो शॉट अच्छा बनेगा ना। पहले की फ़ोटोग्राफ़ी ऐसी नहीं थी कि मतलब 10-20 शॉट आप लोगे तो फिर आप दिखाओगे, नहीं। मैं मतलब पुरानी बात कर रहा हूँ, जब फ़िल्म का ज़माना हुआ करता था, तब अपर्चर, स्पीड और क्या कहते हैं इसको, आईएसओ पूरा सेट करना पड़ता था मैनुअली। उसके बाद आपने क्लिक लेना और वो पता ही नहीं था कि क्या क्लिक आएगा, उसमें एक्सपोजर सेट मतलब सही है भी या नहीं है, लाइट प्रॉपर आई है कि नहीं आई है। तो वो एक दिमाग का ही मतलब खेल था कि मुझे इस लाइट
मतलब सनलाइट अगर तेज़ है तो मुझे किस हिसाब से एक्सपोजर देना है, आईएसओ क्या देना है, यहाँ अपर्चर क्या देना है, तो वो उस तरीके से चलती है। आज की डेट में सब ऑटो आ गया है, तो मतलब सीधा एक क्लिक करने की देरी है, आपका लाइट वगैरह सब कुछ प्रॉपर आएगा। आपका कहना है कि फोटोग्राफी सीखना अब आसान हो गया है, मगर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोग प्रोफेशनल थे, आप फोटोग्राफी सीखे, आपने अपने गुरु कुछ बनाए, फिर आप फोटोग्राफी में आए, इसको बहुत मतलब धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ा। आज भी वो प्रोफेशनलिज्म है कि लोग सीखने को आ रहे हैं फोटोग्राफी, या फिर आज हर कोई बस यूट्यूब से या फिर कहीं से भी गूगल से जाके फोटोग्राफी सीख रहा है? देखिए आज के ज़माने में जो यंगस्टर्स हैं, ये ना हमने जो फील किया है, हकीकत क्या है क्या नहीं है, ये ना शर्म करते हैं हमसे कुछ पूछने में कि भैया ये ऐसा है। हैं चंद लोग हैं ऐसे भी जो पूछते हैं कि मैं इस तरीके से इसको ऐसे करूं तो ठीक हो जाएगा, हम बोलते हैं हाँ या ना, जो भी उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ होगी वो बता देते हैं। मुश्किल तो है, मतलब अगर आप मैनुअल पे शूट करेंगे तो बहुत मुश्किल है, ऑटो पे शूट करेंगे तो बहुत आसान है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि ये जो बदलाव लगातार आ रहे हैं फोटोग्राफी में, आपको लगता है ये एक पॉजिटिव भी है इसमें कुछ, या फिर कुल मिलाकर अब जो फोटोग्राफी की वैल्यू है, एक फोटोग्राफी एज ए प्रोफेशन वो ख़त्म हो रहा है? देखो दीपक जी, जो बदलाव आज की डेट तक जो आ चुके हैं, मैं ये समझता हूँ कि फोटोग्राफर्स बहुत बढ़ चुके हैं। मतलब नई जनरेशन के फोटोग्राफर्स बहुत बढ़ चुके हैं, सेल्फीज मतलब मोबाइल वाले या बाकी बढ़ चुके हैं। लेकिन जो पुराने प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 2 मिनट के लिए आप ये मान के चलो कि अगर 50,000 अखबार है तो नहीं है। मतलब अगर 5 लाख फोटोग्राफर काम करता था आज की डेट में, पूरे इंडिया की मैं बात करूँ, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, तो आज की डेट में 5 लाख अखबारों में 50,000 फोटोग्राफर भी नहीं होंगे, मतलब एक मिसाल है। तो धीरे धीरे ये फोटोग्राफी अखबार के रिलेटेड भी थोड़ी कम होते जा रही है, वीडियो की तरफ ज़माना बदल रहा है। तो कहने का मतलब है कि फोटोग्राफर्स बढ़ रहे हैं, कौन से मतलब दूसरे अनप्रोफेशनल जिनको कहेंगे वो बढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल्स के साथ मतलब एक किस्म से ज़्यादती ही हो रही है। राकेश जी, हर आदमी अपने फ़ोन से अपनी सेल्फी ले रहा है, उसमें काफ़ी सारे वो क्या बोलते हैं उसको अलग से चेंज करके, बदलाव करके अपलोड कर रहा है, सोशल मीडिया साइट्स पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर पिक्चरें डाल रहा है और रील्स बन रही हैं। ये सारा कुछ जो है ये आम आदमी तो कर रहा है, जो जिसके पास मोबाइल है वो कर रहा है अपनी फ़ोटोज़ खींचने। क्या आप प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर्स हैं, आपने भी अपने काम करने के स्टाइल में बदलाव किया है? दीपक भैया, ये वक्त की अब नज़ाकत यही है कि वक्त के साथ आपको डिमांड बदलना है। डिमांड है। ये डिमांड ये है, हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। हम भी फोटोग्राफी से रील्स पे शिफ्ट हुए हैं, हम भी वीडियो में शिफ्ट हुए हैं। टेक्निकल नॉलेज के साथ शिफ्ट होना अलग बात है और शिफ्ट हो जाना अलग बात है। इस चीज़ को भी सीखना पड़ेगा। जो आदमी टेक्निकल नॉलेज रखता है फोटोग्राफी की, जिसको पता है यहाँ पे कलर टेम्परेचर क्या चाहिए, यहाँ पे शटर क्या चाहिए, सनसेट हो रहा है तो मुझे कलर टेम्परेचर के साथ भी खेलना है, ठीक है ना। जब आप किसी को दिखाओगे सनसेट हो रहा है तो उसमें थोड़ी ऑरेंज शेड आनी चाहिए, वो ऑरेंज शेड आपने लानी कैसे है वो भी पता होना चाहिए। तो जो लोग तो टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं साथ साथ में, वो तो अच्छे से सर्वाइव करेंगे। नहीं तो आओ मोबाइल के साथ शूट करो और चले जाओ। प्रोफेशनली कितनी वैल्यू हुई है अब फोटोग्राफर्स की, पहले ज़्यादा थी या अब हुई है? कैसे देखते हैं दोनों दौर को? भैया, फोटोग्राफर की वैल्यू आज भी उसकी बहुत अच्छी है जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जिसको पता है मैं काम कर सकता हूँ, मुझे काम आता है। जिसको काम नहीं आता वो तो पहले भी, आप जब हमने स्टार्ट किया था बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। जो लोग आज भी, आप देखिए वेडिंग में भी जाना है या आपको ट्रैवल फोटोग्राफी में जाना है या जर्नलिज्म में भी आना है, आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना टेक्निकल नॉलेज के कभी कुछ नहीं कर सकते। एक अच्छे फोटोग्राफर के क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे फोटोग्राफर के सबसे पहले ये गुण होने चाहिए कि जो कैमरा, जो इक्विपमेंट, चाहे उसने मोबाइल ही हाथ में पकड़ा है, उसको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या खेल सकता हूँ, मैनुअली इसमें मैं खुद से क्या कर सकता हूँ। ऑटो के ऊपर डिपेंड ना हो जाओ। शटर क्या होता है, स्पीड क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, कहाँ पे कितना आईएसओ चाहिए, ये क्या होता है, इस चीज़ को सीखो। आजकल सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, फ्री हैं। सीखने वाला होना चाहिए। वीडियो एडिटिंग करना आपको आना चाहिए। आजकल तो अगर आप काम कर रहे हो फोटोग्राफी, आपको वीडियो एडिटिंग ज़रूर आनी चाहिए। मतलब पहले से अब बदलाव जो आए हैं, आपको लगता है कि ऐसी बात नहीं है, बदलाव नेगेटिव नहीं है, लोग उसमें ज़्यादा जा नहीं रहे हैं? देखो, जो यंग जनरेशन आ रही है वो तो देख ही वो रही है। ये हमारे लिए हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा।
और हम कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग, मैं अपने वीडियोज़ की एडिटिंग ऑलमोस्ट खुद करता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो से कोई लेना देना तो था नहीं। हम प्रोफेशनल हार्ड कोर स्टिल फोटोग्राफर हैं। हमने हमेशा स्टिल फोटोग्राफी की है, लेकिन अब वीडियो का ज़माना है। हम वीडियो शूट करता हूँ मैं, और उसकी एडिटिंग जितनी हो सकती है खुद करता हूँ, और स्किल्स बढ़ रही हैं। उसकी वजह से मेरे को वीडियो स्किल भी आ गया, एडिटिंग का स्किल भी सीखा मैंने, कुछ सीखने को ही मिला है। इतना नेगेटिव नहीं है, ये बढ़ेगा, और इसके साथ दुनिया के साथ तो चलना पड़ेगा भैया। पहले एक समय था, कुछ समय पहले, करीबन एक दशक 10 साल पहले जाएं तो एक फ़ोटोग्राफ़र की एक अलग पहचान हुआ करती थी। आज वो पहचान रही है या फिर वो अब धूमिल हो गई है, सब एक जैसे हैं? नहीं देखिए, जो पुराने फोटोग्राफर्स की पहचान है उनकी पहचान, लेकिन अब ये जो एक किस्म से मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर्स आ गए हैं ना, मतलब देखो वक्त के साथ इंसान को फोटोग्राफर्स को भी चेंज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वक्त बदल रहा है, फोटोग्राफी भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। वो स्किल्स भी उस बंदे में होने चाहिए जो आज की जनरेशन्स को चाहिए। जैसे वेडिंग में मतलब रील्स आ गया है, या सिनेमैटिक आ गया है, या और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, वैसे ही फ़ोटोग्राफ़ी में बड़ी सारी चेंजेस आई हैं। फ़ोटोग्राफ़र्स जो पुराने हैं वो उनकी पहचान वही है, लेकिन यह है कि उनको वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ ही चलना पड़ेगा। आज का वक्त अगर हम देखें तो मीडिया में भी मोबाइल्स की एंट्री हो गई है, कैमरास को पीछे करके कैमरास यूज़ होते हैं। आज जब हम ये इंटरव्यू आपके साथ बातचीत कर रहे हैं तो भी हम मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मोबाइल से भी अच्छा फोटोग्राफी हो सकती है? जैसे कि राकेश जी ने कहा कि नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो आपको लगता है कि अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है? देखिए, मोबाइल से भी अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती है, क्योंकि आजकल मोबाइल में भी मैनुअल आ गया है, ऑटो है, उसमें भी मतलब ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो मोबाइल से भी एक अच्छी हो सकती है, एक अच्छी आई होनी चाहिए। उस मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप डीएसएलआर से कर सकते हैं वो मोबाइल से पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो कैमरा आज भी अगर आपको प्रोफेशनल शूट करना है, आपको लगता है कैमरा ही ऑप्शन है? हाँ, हमें ये लगता है कि हमारा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो मोबाइल है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कैमरा को ही है। जी हाँ। तो राकेश जी, फाइनली यहाँ ख़त्म करते हैं कि आज जो युवा फोटोग्राफी कर रहा है, आपको लगता है कि प्रोफेशनली जो फोटोग्राफी है आज भी एक प्रोफेशन अपने आप में अलग है? और अगर आज भी ऑप्शन है तो आज भी अगर कोई जनरेशन जिसको फोटोग्राफी का शौक़ है, वो इसकी ये हॉबी है, तो अगर वो इसको प्रोफेशन बनाना चाहता है तो उसको एक अच्छी तालीम लेकर इसमें आना चाहिए? ऑप्शंस हैं अच्छी नौकरियों के? बिल्कुल ऑप्शन है भैया, अच्छी नौकरी का। नौकरी से अच्छा यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप देखिए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं। आज आके आपने कमाना तो पैसा ही है ना, अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं भैया। आपको ब्रांड एंडोर्समेंट्स फोटोग्राफर्स को मिल रही हैं। आपको पास कंपनी आएगी, भैया मेरा कैमरा है, इसको थोड़ा रिव्यू कर दो, दिखा देना, मैं इससे शूट करता हूँ। शूट आप जिससे मर्जी करो। तो जो टेक्निकली स्ट्रांग होगा वो बहुत ऊपर जाएगा आज के दौर में, और जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होगा, जो सिर्फ हॉबी के तौर पे है, तो हॉबी खेलिए। और मतलब फोटोग्राफी एज ए करियर आज भी अच्छा ऑप्शन है? बहुत अच्छा ऑप्शन है भैया, आज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस आप उसको अच्छे से सीखिए, आप सीखने से पीछे मत हटिए, और अपना प्रोफाइल को स्ट्रांग करिए और सीखिए बस। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस करियर में आते रहेंगे और आपसे इस इंटरव्यू के ज़रिए बहुत कुछ सीखेंगे कि अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए क्या करना है। तो बड़ी बात यह है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर एक तो फोटोग्राफर्स को याद ज़रूर रखिए, क्योंकि तस्वीरें खुद ब खुद अपनी कहानी कहती हैं, मगर बशर्ते वो तस्वीर क्या कहानी कह रही है, खींची कैसे गई है, ये ज़रूरी है। और दूसरा, जो शौक़ रखते हैं फ़ोटोग्राफ़ी का, उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोटोग्राफ़ी के गुर सीखिए, उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी में आइए। आज भी बेशुमार करियर ऑप्शंस फ़ोटोग्राफ़ी में हैं, मगर आपका इक्विपमेंट कैसा है और आपकी फ़ोटो आई कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ मैं दीपक खजूरिया। फ़ोटोग्राफ़ी में आए हुए बदलाव पर बातचीत करना ज़रूरी था, क्योंकि हर कोई तो फ़ोटोग्राफ़र बन रहा है, मगर फ़ोटोग्राफ़ी है क्या, उसके पीछे क्या चल रहा है और किस तरह से अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही कई अलग अलग टॉपिक्स पर आपके तक आते रहेंगे। आप लोग ज़रूर देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।